अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफ़त मैकब्लस से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे और इसके यूजेज पर। तो आज मैं आपके लिए ये लिक्विड ब्लश ऑन लेकर आई हूँ कि आपने ब्लश ऑन की जब एप्लीकेशन करनी होती है, ये ब्लश ऑन या कंटूरिंग से हमारे फेस फीचर्स चेंज हो जाते हैं। तो आजकल तो जैसे आप लोग नोट कर रहे होंगे कि फेस कंटूरिंग तो नहीं हो रही है, डायरेक्ट ब्लश ऑन लगाया जा रहा है। तो अगर हम ब्लश ऑन अकॉर्डिंग टू फेस लगाएं और फेस को हम समझ के ना लगाएं, अगर हम इसके भी शेप्स होते हैं, अगर हम फेस के शेप्स के हिसाब से हम ब्लश ऑन लगाएं तो क्या फ़र्क होता है, और अगर हम शेप से हट के लगाएं तो क्या फ़र्क होता है, वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ये मेरे पास लिक्विड आपने डिफरेंट ब्लश ऑन देखेंगे, मैं अभी उस पर भी आपको इंशाल्लाह रिव्यू डालूँगी। तो मैं आपको आज बता रही हूँ कि अगर आपने फेस के अकॉर्डिंग ब्लश ऑन लगाना है, फेस को अगर कम दिखाना है तो किस तरह लगाना है, फेस को आपने हैवी दिखाना है तो किस तरह लगाना है, ठीक है। और दूसरा ये हो गया, मैंने आपको बताया था कि मैं इस पर रिव्यू डालूँगी। ये मेरे पास ग्लोइंग शिमरी स्प्रे है, इसका क्या काम है, ये मैंने जब मेरा गिफ्ट आइटम आया था तो मैंने आपको कहा था कि इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं आपको ब्लश ऑन के बारे में बताती हूँ, फिर मैं इसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। जी व्यूअर्स, ये मैंने लिक्विड को, चूँकि ये लिक्विड है ना, हम डायरेक्ट फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो मैंने थोड़ा सा इसको निकाला मेकअप पैलेट पर, ठीक है। अब इसको आप चाहे ब्रश से करें या आप इसको चाहे ब्यूटी ब्लेंडर से करें, नो प्रॉब्लम। तो या फिर आप फिंगर से भी कर दें। तो चले मैं आपके लिए फिंगर से करके दिखाती हूँ। अच्छा, अगर हम जैसे इनका माशाल्लाह फेस बहुत प्यारा है, फीचर्स बहुत प्यारे हैं, तो इनके फेस फीचर के हिसाब से जो ब्लश ऑन चलेगा वो लगाती हूँ। और अगर इसी फेस को, माशाल्लाह इनका प्यारा फेस है, राउंड फेस है, ठीक है। अब मैं इस फेस को लंबा कर, जैसे लॉन्ग फेस होते हैं, ओवल फेस होते हैं, वो करके दिखाती हूँ। और बाकी जो इनका फेस है, इनके अकॉर्डिंग टू फेस मैं आपको ब्लश ऑन की एप्लीकेशन बताती हूँ। अब मैं इस वक्त मैं बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू फेस। जैसे हमने एप्पल ब्लश ऑन लगाना होता है, पहले आपने ये डॉट डाले, ठीक है। डॉट डालने के बाद आपने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। ये देखें, मेरे ख्याल में आपको नज़र आ रहा होगा। चलें थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आपको फील आए। ये देखिए, आई थिंक सो कि आपको फील, जो इनका फेस है ये मैंने उसके हिसाब से मैंने लगाया है, ठीक है। इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, आपको मुझे समझाना जो है वो बता रही हूँ। ये इनके मैंने फेस के हिसाब से लगाया है, ठीक है। अब इसी फेस को हमने लॉन्ग दिखाना होगा तो बता रही हूँ। मैंने इसको डार्क करके लगाया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसकी मैं ब्लेंडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, ये इनके फेस के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। जो इनका फेस सर्कल में है, राउंड में है, वैसे इसको किताबी फेस भी कह सकते हैं, आसान लुगत में किताबी फेस भी कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत फेस है इनका। और दूसरा, मैं अब इसी फेस को मैं आपको लॉन्ग करके बताती हूँ कि अगर ऐसा फेस आए तो आपने इसको लॉन्ग कैसे करना है। ये देखें, अच्छा, हमने ये जो एयर की वो थी हड्डी, इसको हमने ऐसे लिया, ठीक है। अब इस वाले एयर की हड्डी को, जैसे ये है, इसको हमने कैसे लेना है, ये देखिए। अब हमने इसको लंबाई में लेना है। इसको भी डार्क करके दिखाऊं।
नज़र आ रहा होगा आपको। अब आप देखें, इधर से फेस इनका लंबा लग रहा है और इधर से इनका फेस राउंड लग रहा है। ये देखें, मैं इसकी ब्लेंडिंग नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको फेस फीचर्स को किस तरह आपने चेंज करना होता है ब्लश ऑन से या कॉन्टोरिंग से, वो सिर्फ मैंने आपको बता रही हूँ। ये देखें, आप ये देखें, इसमें इनका फेस लंबा लग रहा है, इस साइड से इनका फेस लंबा लग रहा है और इस साइड से इनका फेस राउंड लग रहा है। तो ये दोनों में आपके सामने फ़र्क वाज़ा है, ठीक है। अब चाहे आपके पास लिक्विड ब्लश ऑन हो, चाहे आपके पास केक की शक्ल में जो पाउडरी शक्ल में हो वो हो, तो आपने ब्लश ऑन को अकॉर्डिंग टू फेस आपने उसकी एप्लीकेशन करनी है। अब जैसे ये हमने जो अभी जो इनके लगाया है, इनके फेस के अकॉर्डिंग भी लगाया है और हमने ये एप्पल ब्लश ऑन लगाया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अगर आप क्लाइंट से कहेंगे मुस्कुराएं तो वो उनके चिक्स ऊपर, ये जो इनके उभार, ये देखें, ये जो इनके उभार आए ना हंसने से, तो ये एप्पल ब्लश ऑन हो गया। और ये देखें, इधर से आपको लंबा लग रहा होगा फेस और इधर से आपको राउंड और एप्पल ब्लश ऑन लग रहा होगा, ठीक है ना। मैंने अभी इसकी कुछ भी नहीं किया है, ना ब्लेंडिंग करी ना कुछ करी। मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि ब्लश ऑन हमारे मेकअप में कितनी अहमियत रखता है फेस फीचर्स को इन्हांस करने के लिए, कॉन्टोरिंग हो या ब्लश ऑन हो। तो ये आप देख लीजिए, आपने जब भी अपने क्लाइंट के, ये स्पेशली मैं अपने न्यू कमर्स बहनों के लिए मैं ये रिव्यू लेकर आई हूँ कि वो उनको पता चल जाए कि हमने किस तरह ब्लश ऑन की एप्लीकेशन करनी है और किस तरह हमने फेस को समझ के ब्लश ऑन की एप्लीकेशन करनी है, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो केक में हो, चाहे वो पाउडर में हो, पाउडर ब्लश ऑन हो। इंशाल्लाह मैं ब्लश ऑन्स पे भी आपको मैं डिफरेंट रिव्यू मतलब डिफरेंट ब्लश ऑन पे भी आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये आपको फ़र्क पता चल गया। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो मेरे पास ग्लोइंग शिमरी स्प्रे है, इससे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर सर्दियों में विंटर में अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो वेल एंड गुड, यूँ कि अगर हम समर में अगर हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, मगर समर में ऑलरेडी हमारा स्किन ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता है, ग्लॉसी हो जाता है, तो और विंटर में हमारी स्किन ड्राई हो रही होती है, ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है। और वैसे भी हम जब मेकअप की एप्लीकेशन करते हैं तो स्किन को प्रेप करते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं, मगर हमने वो गर्मियों में भी ये काम करना होता है, सर्दियों में भी करना होता है, मगर इसको मज़ीद ग्लॉस देने के लिए हमने इसको शेक करना है और पूरे फेस पे ये देखें इसको स्प्रे कर देना है। तो आप ये देखें कितना शाइन कर रहा है, ठीक है। और फिर जब आप ब्राइडल मेकअप करें तो ब्राइडल मेकअप करने के बाद आपने इसको शेक करके उसकी नेक पे भी लगाना है। जब वो ज्वेलरी पहनेगी और स्प्रे करेंगे तो देख कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने कहा था ना कि ये मैंने आपको बताया था कि मेरी भतीजी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है, बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है और ये ब्राइडल के लिए भी बेस्ट है और आप ग्लैमर मेकअप कर रहे हैं उसके लिए भी है। आप इसको बेस में भी मिक्स कर सकते हैं और आप बेस लगाने के बाद भी इस तरह आप स्प्रे कर सकते हैं। ये देखें, और फिर इसको थोड़ा सा वेट करें तो देखें पूरा आप देख रहे हैं ना, इनकी नेक, इनका फेस पूरा शाइन कर रहा है। और जब ब्राइडल मेकअप में ज़्यादा से ब्राइड को हम करेंगे तो पूरी ब्राइडल की नेक और फिर उसके बाद ज्वेलरी, तो आप समझ सकते हैं कितना हसीन लगेगा ये पूरा ब्राइडल मेकअप लुक के साथ। तो इंशाल्लाह मैं आपको ब्राइडल मेकअप भी लुक दिखाऊंगी, मगर चूँकि मैं आपको ग्रेजुअली मेकअप्स बता रही हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको ब्राइडल मेकअप भी बताऊंगी। तो देखिए कितना ग्लॉस, और अगर आप ये विंटर में करेंगे तो ग्लॉसी बड़ा अच्छा फील आएगा, ग्लैमर फील आएगा, तो विंटर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और समर में भी आप कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, मगर उसकी प्रिपरेशन आपने डिफरेंट करनी होगी। तो ये था मेरा आज का रिव्यू ब्लश ऑन एंड ये ग्लैमर शिमरी स्प्रे पर। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। और फैमिली एंड फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिए कि जिस प्रोडक्ट के बारे में या जिस भी ट्रिक के बारे में आपको पता चल रहा है तो वो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी पता चले। और देखें, ये नॉलेज है तो नॉलेज या इल्म बढ़ाने से बढ़ता है, तो इनको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, इंसान हर ज़िंदगी के हर कदम पे सीखता रहता है और सीखना चाहिए। और ये इतनी वास्ट फील्ड है अपना ब्यूटिशियन फील्ड कि आपने हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना ही है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट मुझे प्लीज़ कमेंट दीजिए ताकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद क्या बताऊं, क्या करूं, ये भी मुझे बताइए तो अच्छा रहेगा। तो मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफ़त महफिल से। अल्लाह हाफ़िज़।